जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखो, जो आप लोगों का एसएससी जीडी का रिजल्ट आने वाला हो, अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट होने वाला हो। कईयों की किस्मत चमकने वाली है, कईयों के दिल टूटने वाले हैं, कईयों का सरकारी नौकरी से विश्वास भी उठने वाला हो सकता है। कई लोग तो इस प्रकार से भी मन बना लिए हो कि मेरा अंतिम अटेम्प्ट है। देखो, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हो सकता है मेहनत खुद सोच रही हो, आप इतना एफर्ट डालें कि हम मिल जाए। कभी कभी होता है कि निराशा इतनी ज़्यादा हाथ लगती है कि काम करने का मन नहीं करता, जैसे कि मेरा। लेकिन मैं लगातार आप लोगों के समझ वीडियोस बना रहा हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा और हो सकता है कि आजीवन बनाता रहूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हर वीडियो की तरह यही कहूँगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स या गवर्नमेंट नौकरीज की समय अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ और चीज़ों को बताता हूँ। देखो, जो एसएससी जीडी का रिजल्ट है, ये तरह तरह के चैनल तरह तरह के रेट दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि 8 को आएगा, कोई कह रहा है 10 को आएगा, कोई कह रहा है 12 को आएगा, कोई ये भी कह रहा है कि अभी 1 माह नहीं आएगा। ठीक है, तो कितनी हकीकत है, क्या चीजें सही हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। जीडी रिजल्ट के बारे में इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है, आपके जो पोस्ट थी, पद थे, मैंने जैसा कि आप लोगों से हर वीडियोस में कहा था कि पद बढ़ेंगे, वो 53 के हो गए हैं। मैं हर वीडियोस में बताता आया हूँ। जिस दिन बढ़े थे उस दिन वीडियो मैंने लेकर आया था, उसमें बताया था कि 53,000 कुछ है, समथिंग है, 53,000 प्लस ही है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। जो फिजिकल के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, क्या उनकी संख्याएं बढ़ेंगी? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगी। तो कितनी बढ़ेंगी वो सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, जो बात करता हूँ, जिसके लिए मैं वीडियोस लेकर आया हूँ, वो है रिजल्ट के ऊपर, कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ रहा है। फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि 12 ऐसे राज्यों की जहां की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। ठीक है, सबसे कम जाने वाली है। फिर मैं बात करूंगा फिजिकल के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने रहने वाले, सारी चीजों पर। देखो, रिजल्ट के बारे में बात करूं तो जो इनकी तरफ से अपडेट्स आए हैं एसएससी जीडी की तरफ से, उसमें ये लगता है कि 15 तक कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। 15 तक हो सकता है आ जाए। ठीक है, या फिर अगर 15 तक नहीं आता है तो 15 तक कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी कि किस तारीख को आने वाला है। ठीक है, जो ये 8 मई का प्रोपेगेंडा चल रहा है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल झूठ है। 8 मई को रिजल्ट नहीं आ रहा है आप लोगों का। 15 मई तक आपको कुछ अपडेट मिलेगा, या फिर हो सकता है कि 15 के आसपास रिजल्ट आए, या फिर इस माह के लास्ट में। उनके पास रिजल्ट तो तैयार है, मैं मानता हूं कि उनके पास टीचर्स बहुत हैं, चेक करने वाले बहुत हैं और सबसे मैन पावर बहुत होने की वजह से उनका रिजल्ट तैयार है। बट वो किस लिए नहीं जारी कर रहे हैं ये मैं नहीं समझ सकता। हो सकता है वो जब चुनाव आए उसके पास में जारी करें, ये भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये हमेशा चाहती है कि मेरी सरकार में इतनी वैकेंसीज भरी जाए, ताकि जब युवा वोट दें तो ये सोच सके कि हाँ, इन्होंने वैकेंसीज दी थी। पर युवा समझदार है और युवा आजकल का जागरूक है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। यहां पर चर्चा करता हूं कि रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, 15 तक हो सकता है कि 30 तक भी, ये मैं कह सकता हूं कि 30 तक कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। 15 या 30 तक में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए मैंने बता दिया है, 8 मई बिल्कुल झूठ है। 8 मई को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा आप लोगों का। अगर कुछ अपडेट रियल में भी होता है तो मैं 7 मई को बता दूंगा। 7 मई तो आज ठीक है, तो आज नहीं है, सॉरी, आज 5 मई है। 12 राज्यों फिजिकल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। पोस्ट इंक्रीज हुए ये भी। अब फिजिकल देखो, जब पद बढ़े हैं, जब आपके पद थे 32,000, ठीक है, तब कैंडिडेट्स 3,20,000 समथिंग सेलेक्ट होते हैं इसके लिए। ठीक है, 3,20,000। लेकिन अब क्या है, अब आप लोगों का पद इंक्रीजमेंट हुआ है, 20,000 पद बढ़े हैं। तो 53 है तो समझ लीजिए 50 से 55 लाख। ठीक है, 55 लाख कैंडिडेट्स फिजिकल देंगे। ठीक है, ये चीज अपने मन में बैठा लीजिएगा कि 55 लाख कैंडिडेट्स का फिजिकल होगा। उन 55 लाख में से 53,000 कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि फिजिकल के लिए जहां पर 10 कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, वही फिजिकल की में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि आपको उस एक कैंडिडेट के लिए में मेहनत करनी है। अगर इस बार नहीं सिलेक्ट होते हैं तो आपके पास चांसेस बहुत हैं,
ये साल आपके पास चांसेस से भरा हुआ है, लगातार वैकेंसीज की अपडेट आ रही हैं। कुल मिलाकर 10 लाख वैकेंसीज हो गई होंगी, छोटे छोटे पद मिलाकर, एक वैकेंसीज में नहीं, छोटे छोटे पद मिलाकर, कहीं 300 है कहीं 400, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 7-8 लाख के आसपास वैकेंसीज निकल जाएंगी पूरे भारत में, ठीक है। अब 12 ऐसे राज्य हैं जिनकी कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है, उन पर चर्चा करता हूं। तो उस पे नंबर 1 पे हमारा आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, और नंबर 2 पे हमारा आता है महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, अभी मैं इनकी कट ऑफ भी बताऊंगा कितनी जाने वाली है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा, फिर गुजरात, ठीक है। आपको गुजरात के बाद आता है जम्मू, कर्नाटक, असम, ठीक है। क्या आता है? जम्मू, कर्नाटक, असम। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, असम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा के बाद आपका आता है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश को उगता सूरज देश भी कहा जाता है, सबसे पहले भारत में वही सूर्य दिखता है। उसके बाद तेलंगाना, और फिर तेलंगाना के बाद आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखो इन राज्यों के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूं। इन राज्यों में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, वैकेंसीज भी कम है। यूपी सबसे हार्डेस्ट जोन होने वाला है और यूपी की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाने वाली, हो सकता है 100+ भी जाने में कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है जाएंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो 70 के आसपास घूमेगी, ठीक है। और जो महाराष्ट्र है वो 87 के आसपास घूमेगी। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 75, उड़ीसा में 75, गुजरात में आपका दिखने को मिल सकता है 68 जनरल की, जम्मू में 74 और कर्नाटक में 68। फिर असम के बारे में बात करूं तो 50, 53, उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश 55, तेलंगाना आपका 68 और आंध्र प्रदेश 70, ठीक है। ये कट ऑफ रहने वाली। इससे इन 12 राज्यों से कम किसी भी राज्य की कट ऑफ नहीं आएगी और ना ही कोई ऐसा राज्य बनेगा जिसकी कट ऑफ उत्तर प्रदेश से ज्यादा हो। तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ सबसे हाई जाने वाली है और सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर मुझे दिख रही है उस हिसाब से असम की। यहाँ पे पद भी कम है तो कट ऑफ भी कम ही होगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेफेस्ट जोन में आपका असम आता है और लॉन्गेस्ट हार्डेस्ट जोन में आपका यूपी आता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। पद बढ़े, रिजल्ट डेट मैंने बता दी, 12 राज्य मैंने बता दिए, फिजिकल ये कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा ये भी बता दिया। हाँ, फिजिकल कब होगा? महीने 2 महीने में आपका फिजिकल भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ऐसी ही चीजें लगातार इस चैनल पर अपलोड होती हैं, आगे होती भी रहेंगी। मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।